करके देखें, ईंट से ईंट बजाएंगे इंशाल्लाह, करके तो देखें ना, क्यों नहीं करेंगे। अपनी चोरी तो उन्होंने छुपानी है। खान साहब यही कह रहे थे, NRO2 ले रहे हैं, 1200 अरब रुपए की जो चोरी इन्होंने की है उसको इन्होंने लेजिटिमाइज़ करना है। आप ये देखें, OGDCL और PPL के शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। 4.5 अरब डॉलर के शेयर्स 2 अरब में बेचने जा रहे हैं और बाद में इसको ज़्यादा महंगा फिर हुकूमत खरीदेगी। देखें कि तेल की कीमत नीचे जा रही है और इन्होंने तकरीबन 75 दिनों का ऑयल स्टॉक महंगे दामों इन्होंने RFO ख़रीदा है, वो अपने पास रखा हुआ है। कोयला सिर्फ ये 25% इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी एनर्जी सोर्सेज ये कम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साइड पे कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ सबसे महंगा तरीन एनर्जी का सोर्स RFO है, वो दबा के ख़रीद रहे हैं। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है। ये इस्लामाबाद से जाएंगे किधर, ये इधर से तरनौल की तरफ जाएंगे, उधर ये हमारे इंशाल्लाह मेहमान होंगे, ये KB की तरफ जाएंगे, मेहमान होंगे। ये ऊपर मेरा हल्का है, ये हरीपुर है, ये सारा ऊपर हरीपुर है, ये हरीपुर है। ये ऊपर जाएं इंशाल्लाह, हरीपुर जेल में खातिर तवाज़ो करने के लिए हम सारे हाज़िर हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेरा ख्याल है जब ये फैसले ये कर रहे थे या लिख रहे थे, कोई इन्होंने पी होगी ज़रूर कोई चीज़, कोई सूटा वूटा लगाया होगा, कोई मेरा नशा करके इन्होंने की है। कोई मतलब जो बंदा सेंसेस में होता है वो कम से कम इस तरह के फैसले वो नहीं लिख सकता या कर सकता है, और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। और हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 7 मेंबर्स उनको इमीडिएटली मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ना मंजूर है, ये लोग टोटली नाजायज़ है, ये गलत है। और इसी के ख़िलाफ़ हम लोग जो हैं वो कोर्ट्स में गए कि इस चीज़ को मतलब हम सारे के सारों के इस्तीफ़े जो हैं वो इकट्ठे हमारे मंजूर किए जाएं। और सबसे अहम बात यह है, जो मईशत की सख्त हालत है, जो मुल्क की हालत है, सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ शफाफ इलेक्शन इसका हल है। गीला कंबल इनको नहीं छोड़ रहा, पर ये तो नसू हैं, ये तो कहते हैं हम लोग बस भागना चाहते हैं, वरना अवाम इनको भगाएगी, जिस तरह के आपने श्रीलंका में देखा। खान साहब पे पहली दफ़ा नाअहली और पार्टी पर बैन लगाने की बातें शुरू हुई हैं, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करके देखें, ईंट से ईंट बजाएंगे इंशाल्लाह, करके तो देखें ना। मैं चैलेंज देता हूँ, करके दिखाएं। नैब कवानीन में दोबारा चेंजेस उनने कल किए और फिर हमजा शहबाज जो है लंदन चले गए, SNRO को कैसे देख रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे, अपनी चोरी तो उन्होंने छुपानी है। खान साहब यही कह रहे थे, NRO2 ले रहे हैं, 1200 अरब रुपए की जो चोरी इन्होंने की है उसको इन्होंने लेजिटिमाइज़ करना है। आप ये देखें, OGDCL और PPL के शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। 4.5 अरब डॉलर के शेयर्स 2 अरब में बेचने जा रहे हैं और बाद में इसको ज़्यादा महंगा फिर हुकूमत खरीदेगी। एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी इस मुल्क में है और एनर्जी वाले सोर्सेज ही बेचने जा रहे हैं, वो भी बेचने जा रहे हैं। और इस वक्त ये भी आप देखें कि तेल की कीमत नीचे जा रही है और इन्होंने तकरीबन 75 दिनों का ऑयल स्टॉक महंगे दामों इन्होंने RFO ख़रीदा है, वो अपने पास रखा हुआ है। कोयला सिर्फ ये 25% इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी एनर्जी सोर्सेज ये कम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साइड पे कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ सबसे महंगा तरीन एनर्जी का सोर्स RFO है, वो दबा के ख़रीद रहे हैं। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है। ये मिली भुगत है इन सारे लोगों की। ये पार्टियां जो हैं, ये PDM 13 जमातों का जो ये मिक्स्ड अचार है, इसको आप समझें कि ये नकम्मे 13 हैं और इनका कोई हाल नहीं होगा। ये आके अवाम में तो आए ना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जिक्र कर रहे हैं खान साहब को गिरफ्तार करने की, क्या इनमें जुर्रत है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सके? ये इस्लामाबाद से जाएंगे किधर, ये इधर से तरनौल की तरफ जाएंगे, उधर ये हमारे इंशाल्लाह मेहमान होंगे, ये KB की तरफ जाएंगे, मेहमान होंगे। ये ऊपर मेरा हल्का है, ये हरीपुर है, ये सारा ऊपर हरीपुर है, ये हरीपुर है। ये ऊपर जाएं इंशाल्लाह, हरीपुर जेल में खातिर तवाज़ो करने के लिए हम सारे हाज़िर हैं। आ जाएं उधर। इलेक्शन कमीशन के फैसले में काफ़ी सारे गलतियां सामने आई हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? एक तो 2 फैसले जारी किए गए और अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्होंने गैर मुल्की उसमें कहा है, इस चीज़ को। इलेक्शन कमीशन ने मेरा ख्याल है जब ये फैसले ये कर रहे थे या लिख रहे थे, कोई इन्होंने पी होगी ज़रूर कोई चीज़, कोई सूटा वूटा लगाया होगा, कोई मेरा नशा करके इन्होंने की है। कोई मतलब जो बंदा सेंसेस में होता है वो कम से कम इस तरह के फैसले वो नहीं लिख सकता या कर सकता है, और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। और हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 7 मेंबर्स उनको इमीडिएटली मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ना मंजूर है ये लोग। आप लोगों के इस्तीफ़े मंजूर करके कासिम सूरी साहब गए थे, इन इस्तीफ़ों को रोकने वाला अब कौन है कि अब तक मंजूर नहीं किए और 11 इस्तीफ़े मंजूर करके वहाँ इलेक्शन अनाउंस किया गया? ये
टोटली नाजायज़ है, ये गलत है, और इसी के ख़िलाफ़ हम लोग जो हैं वो कोर्ट्स में गए कि इस चीज़ को मतलब हम सारे के सारों के इस्तीफ़े जो हैं वो इकट्ठे हमारे मंजूर किए जाएं। और सबसे अहम बात यह है, जो मईशत की सख्त हालत है, जो मुल्क की हालत है, सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ शफाफ इलेक्शन इसका हल है। तो इलेक्शन कब देख रहे हो, ये हुकूमत कब तक चलती नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है ये ख़ुद जो हैं ये गीला कंबल इनको नहीं छोड़ रहा, पर ये तो नसू हैं, ये तो कहते हैं हम लोग बस भागना चाहते हैं, वरना अवाम इनको भगाएगी, जिस तरह के आपने श्रीलंका में देखा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मकसूद हसन बसराज जी, तहसील सिलम वाली, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। तो खान साहब में ऐसी चीज़ क्या है, एक कॉल देते हैं और सारा पाकिस्तान बाहर आ जाता है? खान साहब ने आपने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो इंसान की सदाकत होती है, उसकी ग्रेटनेस होती है, उसकी बहादुरी होती है, और ये सारी की सारी क्वालिटी अल्लाह ताला ने उस शख्सियत में डाली हुई है। जिस शख्स को इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना कोई दौलत की, ना शोहरत की, उस शख्स ने अपनी अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी को छोड़ा, अपने बच्चों को अपनी बीवी के साथ, उनकी माँ के साथ छोड़ा, किस लिए छोड़ा? इस धरती के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। और हमने जो आज तक सुना है वो क्या सुना है लोगों से? जो भी चोर चक्के हैं वो कहते थे कि ये इसराइल का एजेंट है, ये यहूदियों का एजेंट है, और उसको वज़ीर आज़म भी तस्लीम कर लिया। ये कैसे मुमकिन है कि वो एजेंट भी हो और इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बन जाए? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी अब टोला बना हुआ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, पाक फ़ौज का इमेज ख़राब करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो इंशाअल्लाह ना खान होने देगा और ना ही हम उसके सिपाही हैं, ना हम होने देंगे। और ख़ान साहब ने कौन सी ऐसी गलत बात की है कि इस्लाम के हवाले से अगर उन यहूदियों की आंखों में आंखें डाल के उसने बात की है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती किसी सूरत हम नहीं करने देंगे, तो क्या हुआ कि उनके लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया गया पूरे साल में इस्लाम फोबिया के हवाले से। ये किस ज़ात ने किया कि जिसको मौलवी एजेंट कहते थे? आज तक कोई मुल्ला बता दे, कोई दीन का ठेकेदार बता दे, किसी ने आज तक अपने मुल्क में बैठ के भी ऐसी बात की हो जो उसने वर्ल्ड लेवल पे जाके उन गोरों के साथ की है? तो अभी भी हम उसका तो खान साहब पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनको इसराइल ने पैसे दिए हैं, इंडिया ने पैसे दिए, इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं? बात इल्ज़ाम की नहीं होती, बात सदाकत की होती है, बात असूल की होती है, और बात होती है किसी चीज़ को साबित करने की। जिस पे ये इनका टोला सारा तुला हुआ था, सारे काम करने के बाद, सब कुछ मुशावरत करने के बाद कि इलेक्शन कमीशन इन पर बैन कर देगा, आज क्या हुआ कि उनको मुँह की खानी पड़ रही है, वो खुद इसमें बदनाम हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। उनका एक ही मिशन है, क्या मिशन है कि एब्सोल्युटली नॉट। इसने क्यों कहा है कि हमारे तो जो चूल्हे चलते थे वो हमारे बंद हो गए हैं, हमारा रिज़्क़ कहाँ से चलेगा? क्या खुदा की ज़ात पे उनका ईमान नहीं है? अब हमारे ऊपर उन टोलों को बिठा दिया हुआ है, उन चोरों को बिठा दिया है। हमारे पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ बल्कि वर्ल्ड लेवल पे कोई इनको मुँह लगाने को नहीं है। कहीं से इनको इमदाद मिली है? कितने मुल्कों में गए हैं? फिर भी मैं दाद देता हूँ आर्मी चीफ को, जिसने जाकर रिक्वेस्ट की है कि नहीं, मेहरबानी करें, इनको इमदाद दें ताकि हमारे मुल्क का निज़ाम चल सके। सोबियानवर एंड बहरिया से। तो क्या जज्बा है? इस गर्मी में भी खान साहब एक कॉल देते हैं और सारे लोग बाहर निकल आते हैं, क्या चीज़ है ये? अभी भी बताने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है। आपको इतना अच्छा लीडर मिला हुआ है और वो कहते हैं आपको बाहर आने के लिए, तो आप बाहर नहीं आएंगे, आप घर बैठे रहेंगे। तो वो जो और कहते थे ये टक्कर के लोग, तो ये टक्कर के लोग बिल्कुल टक्कर के लोग मिले हैं। अब तो उसने हर चीज़ बता दिया, उसने बताया कि क्या क्या आपके मुल्क के साथ हो रहा है। और वो कहते हैं ना सारा गंद इकट्ठा हो गया, तो वाकई गंद इकट्ठा हो गया हुआ है। आपको इलेक्शन कमीशन का नहीं पता था, उसने हर चीज़ क्लियर करके आपको बता दिया कि ये इलेक्शन कमीशन है आपका, ये आपको इलेक्शन करवा रहा था। अब तो नहीं छोड़ेंगे इसको जब तक ये जाता नहीं है। खान साहब का नाम ECL में डालने, उन्हें नाहल करने की बातें शुरू हो गई हैं। कितना दम है इस बात में, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखें ना कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है। वो बेचारा जाने नहीं चाहता, वो कब कहता है मैं जा रहा हूँ? ये तो वो उनको बताएं जो भाग भाग के बाहर जा रहे थे कि हम बाहर जाना चाहते हैं। ये तो कहता है मेरा रहना इधर है, मेरी जायदाद इधर है, मेरे बच्चे बाहर हैं। उस बेचारे के वो अपने बच्चों को मिलने नहीं गया, जब तक वो वज़ीर आज़म था वो बच्चों को मिलने नहीं गया। अभी उसे वो भाग के जाएगा जिसका वहाँ पे है ही कुछ नहीं है। फजूल बातें हैं ये तो। इस तरह की बातों से लोगों को, आपको लगता है कि लोग मना हो जाएंगे या लोग समझ जाएंगे कि ये फजूल बोल रहे हैं, या इनको पता नहीं है चलता कि ये क्या बातें कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हर चीज़ तो क्लियर है उसकी। जिसने 100 रुपया भी दिया है, जिसने $1000 डॉलर भी दिया है, उन लोगों के भी अकाउंट उन लोगों को पता है। हर बंदे ने अपने अकाउंट भिजवाए हैं। और ये कहते हैं तहरीक इंसाफ में जिन लोगों ने पैसा यहाँ से बाहर भेजा है उनको पकड़े ना पहले, जिन्होंने 3,000 रुपये का, अरब रुपये का खर्च किया है, यहाँ से पैसे ले गए हैं, उनको पकड़े, बताएं, पता चले कहाँ से आ गया पैसा और कैसे गया। इस बेचारे की तो हर चीज़ का पता है। मेरे अपनी फैमिली सारी बाहर है, सब बच्चे वहाँ से पैसे भेजते हैं। कितनी मेहनत से वो लोग कमाते हैं और कितनी मेहनत से वो भेज रहे होते हैं।
کتنی محنت سے وہ پیسے بھجوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسے فضول باتیں ہیں, یہ کچھ نہیں ہے. یہ صرف ایسے لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے, یہ سمجھتے ہیں ابھی وہ 90s والا پاکستان ہے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ابھی تو ہر چیز ہر ایک بندے کو پتہ ہے. آپ مانیں گے اس بات کو کہ اس پہ تحریک انصاف پہ لگ سکتی ہے پابندی؟ کبھی بھی خان صاحب کی واپسی کتنی ضروری ہے؟ بے انتہا ضروری ہے, ورنہ یہ بیچ کے کھا جائیں گے. ابھی کل پرسوں جو ڈرون کا حملہ ہوا ہے, پوچھیں کس نے کیا ہے, کہاں سے آیا, کس جگہ سے ڈرون نے حملہ کیا, کسی کو نہیں پتا. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. کدھر ہے آپ کا ISPR؟ بتائیں نا آگے کہاں سے حملہ ہوا ہے. اور جس دن حملہ ہوا ہے نیکسٹ ڈے آپ کا $12 گر گیا ہے. ایسے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا.